देखिए, नियति को मंजूर था ऐसा नहीं कह सकते। हमारी पार्टी ने काम किया। मेरे से पूर्व के जो वहाँ पार्षद थे, दोनों बीजेपी के थे, उन लोगों ने काम किया और हमारा संगठन निरंतर जनता के बीच में सक्रिय है। कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया था वो वहाँ के निवासी भी नहीं थे, वहाँ के एरिया से पूरी तरह से परिचित नहीं थे, पहली बार कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तो एक उनके लिए तो सेटबैक शुरू में ही लग गया था। उसके बाद धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ता गया और लीड मिलती गई। हो सकता है पूर्व पार्षदों ने भी प्रयास किया होगा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, लोगों का साथ शायद नहीं मिला होगा। लेकिन मेरा पहला वादा था कि मेरे वार्ड में लगभग 6 ऐसे बड़े पार्क थे जी जो सुनसान थे, उजाड़ थे, बंजर थे। जी आज उनमें से 5 पार्क नियमित रूप से आप आकर देखें, जनता का पग फेरा है। उन 5 को तैयार कराया, गोदनामा करवाया। ये राणा जी पार्क भी डंप यार्ड बना हुआ था कचरे का, उसको भी तैयार करवाया। सेक्टर 7 में हाईवे पर एक पार्क है, वहाँ समिति नहीं बन पाई, लोग थोड़े कम थे, उदासीन थे, इस वजह से समिति नहीं बन पाई तो गोदनामा नहीं हुआ, लेकिन उसका भी रंग रोगन करके तैयार किया। और निश्चित रूप से ऐसी पोजीशन करके गए कि आने वाले कार्यकाल में जो भी मेरे बाद में वहाँ प्रतिनिधि आएगा जी उसको तैयार मिलेगा और वो तैयार थोड़ा सा उनको प्रेशर करना। तो तालमेल मेरा लगभग सबसे अच्छा ही था। छोटे मोटे मनमुटाव परिवार में भी होते हैं, तो यह परिवार तो था नहीं, लेकिन एक बृहद परिवार था। पार्टी के कार्यकर्ता कहीं विचार विमर्श में मैच नहीं खाते हैं तो कम बोलचाल थी, लेकिन व्यवहार कभी किसी से खराब नहीं रहा, सभी आते जाते हैं। मैं आज आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, हमारे उदयपुर में एक महान आयुक्त साहब आए थे जिसका नाम उदयपुर का बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने पराकाष्ठा थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आप जिक्र करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप जो कहना चाह रहे हो ना, ताकि अपनी जनता को पता चले कहीं ना कहीं यहाँ मेरे को एक चीज रही। सब जुडिस मैटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उदयपुर का बच्चा बच्चा जानता है। उन आयुक्त साहब ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी। निगम में भी आए थे, अधिकारियों के साथ में भी बैठे थे, विधायक महोदय के यहाँ पे भी बैठे थे, और सब जगह हमारा इशू एक ही था कि आपके पट्टे तो यानी कि आपके और उनके बीच कोई बैठक नहीं, कोई गुप्त बैठक नहीं भाई साहब। कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि भाई हमने एलिवेटर बनाया, आप बोल रहे हमारे सहयोग से एलिवेटर बना। ये आखिर मसला है क्या भाई? ठीक है, कांग्रेस बीजेपी एक दो पार्टियां हैं, लेकिन आखिर मसलों की है भाई कहीं आज राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार कोई निर्णय करती है जी, तो उसका श्रेय तो वही लेगी। कांग्रेस तो विपक्ष में है, कांग्रेस वालों ने कोई विरोध नहीं किया। एलिवेटेड के पक्ष में शहर के लगभग समस्त पार्षद थे, शहर की जनता थी, लेकिन इसका इनिशिएटिव किसने लिया? यदि बोर्ड ना कर देता तो कांग्रेस क्या कर लेती? महापौर जी ने दिन रात प्रयास किए, ड्राइंग्स बनवाई, विशेषज्ञों के साथ मीटिंग की, मैं भी कई बार मौजूद था। गुलाजी भाई साहब राज्यपाल बनने के बाद भी प्रयासरत थे, दिल्ली से भी बहुत कुछ स्वीकृतियाँ मिलनी थी, हाईकोर्ट में हम फैसला जीते, पैरवी वकील साहब ने की। इन सबका मिलने के बाद में जब फाइनल सार आया तो हमको लगा रास्ता क्लियर हो, इसको आगे बढ़ा दिया। कमियां तो ये है कि देखो, मेरा यूँ कहना चाहिए कि मीडिया के साथ भी तालमेल कम था। कहने का मतलब आज मुझे पहली बार आपके उदयपुर न्यूज़ का आने का मौका मिला, या तो शायद उधर से प्रयास नहीं हुआ, मैंने संबंध बनाने में कमी रुकी, थोड़ा सा मैं कम बोलता हूँ। देखिए, एक सबसे बड़ा था लाल मगरी में पानी की टंकी नहीं होना, पानी की बड़ी समस्या थी। और वहाँ अभी भी क्या 50% एरिया में तो वाटर वर्क्स का पानी आता है, लेकिन जो पहाड़ पे ऊपर रहते हैं वहाँ तक पाइपलाइन में प्रेशर भी नहीं होता, तो उनको नीचे ट्यूबवेल वालों से या टैंकर वालों से पानी लेना जी। इस समस्या को देखा, मैंने प्रयास किया, और आदरणीय ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा के साथ में 3 बार हम यूआईटी गए। अल्टीमेटली यूआईटी ने 5000 स्क्वायर फीट की एक जमीन पहाड़ी पर अलॉट कर दी जी। उसके बाद उस प्रपोजल को पीएचईडी में भी स्वीकृत करा लिया, लेकिन पीएचईडी ने काम में थोड़ी सी देरी कर दी। उनको आगे जो उनके स्तर पर मंत्रालय से स्वीकृति लेनी थी बजट की जी, वो अब आई है। उसका पैसा सेंक्शन हो चुका, लेकिन अब टंकी बनने में 1 साल लगेगा। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने कार्यकाल में करवा के जाऊंगा जी, लेकिन लगभग 1.5 साल हमारा कोविड में बिगड़ गया। उस वजह से पूरी साइकिल जो थी वो आगे खिसक गई। मेरा ये मानना है कि जनता की सेवा चुनाव लड़े बिना भी की जा सकती है, ऐसा कोई नहीं है कि उसके लिए चुनाव ही लड़ना। 101%, उसमें कोई संशय नहीं है। 101%? बिल्कुल साहब। 100% तो ठीक है, होंगे सब जगह, आप 101 की रहो। 101%, इसलिए कोई संशय नाम की चीज ही नहीं यार। भाई साहब मेरी बात बनेगा पक्को? बिल्कुल भाई साहब 80 वार्ड भी गया है, 80 वोट 90 वोट, तो बात पे जुबानी। कारण ये है कि मैं बताऊं, हमारा एक कार्यकर्ता दिन रात जी, छुट्टी हो संडे हो, हम सोचते परिवार के साथ त्यौहार मनाएंगे, घूमने जाएंगे, ऊपर से कार्यक्रम आ जाए। आज जनता के बीच में लेके जाए, किसी की इच्छा हो कि नहीं हो, उसको जनता के बीच में जाना और हमारा जीवन तो छोड़ा हो। मैं आपको बता दूं, कुलदीप सिंह कारण जो मेरे सामने प्रत्याशी थे, उनको जिस दिन टिकट मिला ना, उसी दिन वो शाम को वार्ड में आए थे डिक्लेयर होने के। उससे पहले उन्होंने गली भी नहीं देखी और उन्होंने माता पीट लिया, ये मैंने कटे भेज दी। भाजपा करारी अगर उनके दिमाग में था तो उनको तो फिर 100% मैदान में आना चाहिए था। अगर उनको लगता भाजपा करारी तो फिर वोट चोरी होंगे, क्यों नहीं आ रहे हो तुम मैदान में?
तुमको तो आना चाहिए विरोध करने। मैंने चुनाव जीतने के बाद में एक बार उनको किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, मैंने ब्लड डोनेशन कैंप में जी। तो उन्होंने बताया था भैया मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गया और नहीं आ रहा हूँ। उसके बाद आज तक न बात हुई, न कभी उनका चेहरा देखा, न मैंने कभी अखबारों में या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनका नाम सुना। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की इस खास पेशकश सियासत के जायके में आज हमारे साथ मौजूद है नगर निगम के वार्ड नंबर 25 के पार्षद आशीष जी कोठारी। आशीष जी कोठारी ने पिछले 5 साल में जिस तरह से जनता के बीच रहकर निगम के बोर्ड में बैठकर जनता के विकास कार्यों पर बात की, विचार विमर्श किया, उसी को लेकर आज इस सियासत के जायके में चर्चाएं करेंगे। पहले तो उदयपुर न्यूज की तरफ से भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत आभार चेतन जी। एक ऐसा न्यूज़ चैनल जिसके 3.5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पर मैं भी अपने आप को आकर गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इसकी क्या महत्ता, जिसका इतना बड़ा बेस हो, वास्तव में उसकी न्यूज़ जन जन तक पहुँचेगी, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित रूप से आपके बीच में आकर मैं बहुत बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका, जिस तरह से आप इस कार्यक्रम में पधारे और अपना समय दिया। उदयपुर न्यूज़ आपका फिर से एक बार स्वागत करता है। लेकिन बात करेंगे बिल्कुल आज जिस तरह से बात की जाए, यानी कि सियासत के जायके में, क्योंकि अपन 10 सीक्रेट रिसोर्ट में, तो सीक्रेट रिसोर्ट के इस रिसोर्ट के तड़के के साथ आज सियासत का जायका जो अपन ने कार्यक्रम रखा है और जिस तरह से हम अलग अलग दरमियान पार्षदों से मिल रहे हैं, तो आपके सामने अगर बात की जाए 2019 में कांग्रेस से कुलदीप चारण आपके सामने थे, चुनाव जो आप लड़े थे, और चुनाव में बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। हालांकि समय रहते बिल्कुल दोनों के बीच में, लेकिन जिस तरह से नियति को कुछ अलग ही मंजूर था और आपकी जीत हो गई और कुलदीप जी हार गए। अब बात यह है कि उस चुनाव के दरमियान क्या कुछ रहा था, थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे आपको। देखिए, नियति को मंजूर था ऐसा नहीं कह सकते। हमारी पार्टी ने काम किया। मेरे से पूर्व के जो वहाँ पार्षद थे, दोनों बीजेपी के थे, उन लोगों ने काम किया और हमारा संगठन निरंतर जनता के बीच में सक्रिय है। उसी को देखकर पार्टी ने टिकट दिया और उसके बाद वहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो चुनाव बड़ा अच्छा निपटा। कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया था वो वहाँ के निवासी भी नहीं थे, वहाँ के एरिया से पूरी तरह से परिचित नहीं थे, पहली बार कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तो एक उनके लिए तो सेटबैक शुरू में ही लग गया था। उसके बाद धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ता गया और लीड मिलती गई। बिल्कुल भाई साहब, आप बता रहे हैं एक नियति को मंजूर नहीं था, काम किया, तो अब उसी विषय पे आएंगे जो 5 साल यानी कि जनता के बीच आप रहे हैं, तो उसी मुद्दे पे आएंगे। यानी कि आपका जो वार्ड नंबर 25 है, जिसमें आप 5 साल पार्षद रहे, जनता की सुनवाई की और उनके विकास कार्यों पर, मुद्दों पे बात की है। यानी कि विकास कार्यों की बात करें तो आपके वार्ड में ऐसे 5 विकास कार्य आप बता दें कि आपने इस कार्यकाल में किए हैं। देखिए, सबसे पहले मेरा चुनावी वादा था कि बच्चों को खेलने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। मैंने वार्ड में देखा काफ़ी खाली ज़मीन पड़ी थी, यूआईटी के, हाउसिंग बोर्ड के पार्क्स थे, लेकिन पिछले 20 वर्षों से डंप यार्ड बने हुए थे। हो सकता है पूर्व पार्षदों ने भी प्रयास किया होगा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली, लोगों का साथ शायद नहीं मिला होगा। लेकिन मेरा पहला वादा था कि मेरे वार्ड में लगभग 6 ऐसे बड़े पार्क थे जी, जो सुनसान थे, उजाड़ थे, बंजर थे जी। आज उनमें से 5 पार्क नियमित रूप से आप आकर देखें, जनता का पग फेरा है। उन 5 को तैयार कराया, गोदनामा करवाया यूआईटी। कौन कौन से पार्क है, कुछ नाम थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे? सेक्टर 7 में एक जगन्नाथ पार्क है जी, वह पहले समिति स्तर पर तैयार किया था, लेकिन बाद में उसको नगर निगम से गोद करवाया और आज उनको प्रतिमाह जो अनुदान मिलता है उससे जी। पार्क अच्छा तैयार हो गया। उसी के ऊपर एक सप्तेश्वर पार्क है जी, सप्तेश्वर पार्क को लगभग 10 साल बने को हो गए थे हाउसिंग बोर्ड के उस पार्क को, लेकिन किसी ने एक पौधा भी नहीं लगाया। जी, आज वहाँ पे बहुत अच्छे पक्षी मौजूद रहते हैं, दिन भर बच्चे खेलते हैं। जी, उसके बाद में यदि चलते हैं अपन तो सेक्टर 9 में एक शिवम पार्क है। जी, शिवम पार्क की बाउंड्री वाल मेरे से जस्ट पहले वाले पार्षद बनवा कर गए थे, लेकिन उस पार्क को डेवलप कराया। सेक्टर 9 में एक सी ब्लॉक में पार्क है, कृष्णा पार्क। वहाँ के लोगों से पूछे, आज उस क्षेत्र का, मैं मतलब बोलता हूँ सेक्टर 14 से लेकर सेक्टर 7 के बीच का सबसे बड़ा पार्क है, जिसका एरिया लगभग 25 से 30 हज़ार स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा होगा। आज वहाँ की पोजीशन देखो आप। इन सब में विधायक मत से ट्यूबवेल भी करवाए, पार्क में बहुत अच्छा पौधारोपण हो गया, अनुदान मिल रहा है। इसके बाद एक सेक्टर 9 सी ब्लॉक में राणा जी पार्क है। राणा जी पार्क भी डंप यार्ड बना हुआ था कचरे का, उसको भी तैयार करवाया। सेक्टर 7 में हाईवे पर एक पार्क है, वहाँ समिति नहीं बन पाई, लोग थोड़े कम थे, उदासीन थे, इस वजह से समिति नहीं बन पाई, तो गोदनामा नहीं हुआ, लेकिन उसका भी रंग रोगन करके तैयार किया और निश्चित रूप से
ऐसी पोजीशन करके गए कि आने वाले कार्यकाल में जो भी मेरे बाद में वहाँ प्रतिनिधि आएगा जी। उसको तैयार मिलेगा और वो तैयार, थोड़ा सा उनको प्रेशर करना है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं जिस तरह से 5 जो पार्क है यानी आप उनके काम किया, उनका विकास किया आपने। लेकिन बात करेंगे यानी कि जैसे विकास कार्य किए हैं, ठीक है, पार्क को रिगार्डिंग आपने विकास उसके बाद मैं आगे आता हूँ जी। कच्ची बस्ती में लगभग 50% एरिया ऐसा था लाल मगरी में जहाँ कच्ची पगडंडियाँ थी। लोगों ने कच्ची बस्ती बनती तो आपको पता विकास कार्यों में धीरे धीरे ही काम होते हैं। पहाड़ थे पूरे खड़े खड़े, उन पर पगडंडियाँ थी, लोग गिरते थे। आज उस कच्ची बस्ती में 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ चलने की, जहाँ सीमेंटेड सीसी रोड नहीं हो। घाटियों पे सब पर सीसी रोड बनाई, नीचे सारी सड़कें बनवाई। लगभग 5 साल के कार्यकाल में 150 पोल पर इलेक्ट्रिक लाइट्स लगवाई जी। ये दूसरा बड़ा काम है। इसके अतिरिक्त मैंने हाउसिंग बोर्ड के ऊपर उनका मास्टर प्लान था उदयपुर का जो 2011 में पास हुआ। वहाँ पे एक सड़क थी, 100 फीट सड़क थी, लेकिन हाउसिंग बोर्ड भी उसको तैयार नहीं कर रहा था, निगम भी नहीं कर रहा था। तो उसमें मैंने बहुत विशेष प्रयास किए, मेरे साथ के 2-3 पार्षदों को और लिया, ताराचंद जी विधानसभा में बोले और उसके बाद में आज एक हाउसिंग बोर्ड की 100 फीट सड़क तैयार है। एक अवरोध है वो भी निश्चित रूप से आने वाले 2-3 महीने में हट जाएगा। तो उसके बाद में जो रेलवे पुलिया पर लोग उल्टे आते जाते हैं और बड़ा एक तरह से कहना चाहिए बेतरतीब बना बिल्कुल, वो जो रॉन्ग साइड आते हैं, रॉन्ग साइड आने की बीमारी लगभग मैं मानता हूँ 2 से 3 महीने में समाप्त हो जाएगी। 100 फीट रोड तैयार है। कोई व्यक्ति सेवाश्रम से चलता है तो 10 मिनट के अंदर सीधा गिरजावास पेट्रोल पंप वाले बाईपास को टच करेगा। स्ट्रेट रोड है, कहीं मुड़ना नहीं है और 100 फीट रोड है। ये रोड निश्चित रूप से खुलेगी। संघर्ष किया इसके लिए। जी जी बिल्कुल, आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह से भाई साहब जवाब दे रहे हैं। और पार्षद साहब आप भी इस तरह से अगर बात करें, आज सियासत को जायको है तो कटन बात विचार विमर्श चल रही है, तो आपने चर्चा रो मौको मिल गयो है। तो अनिवार्य एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा मैं, हालांकि नगर निगम में अगर देखो तो बीजेपी रो बोर्ड है। अब आप भी एक बात कहूँ पार्षद हो, बीजेपी रो बोर्ड वेता तक आप जी पार्षद है, तो वणो आप तालमेल और निगम रा बोर्ड में किस तरह तालमेल किस तरह हो आप? तालमेल मेरी दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा ही था। मतलब मेवाड़ी बोल सकूं हाँ हाँ बिल्कुल, बोलने में मुझे थोड़ा सा नहीं कोई दिक्कत, जैसा आप चाहो बिल्कुल और नहीं रही। तो तालमेल मेरा लगभग सबसे अच्छा ही था। छोटे मोटे मनमुटाव परिवार में भी होते हैं, तो यह परिवार तो था नहीं, लेकिन एक बृहद परिवार था। पार्टी के कार्यकर्ता कहीं विचार विमर्श में मैच नहीं खाते हैं तो कम बोलचाल थी, लेकिन व्यवहार कभी किसी से खराब नहीं रहा, सभी आते जाते हैं। बिल्कुल, आप बता रहे जिस तरह से पार्टी में और पार्टी के कुछ पार्षद हैं, जो निगम का बोर्ड है उसमें भी इनका बहुत बड़ा अच्छा मेल मिलाप है। लेकिन आज बात कर रहे हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ताराचंद जी ने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था, जिस तरह से आपने जिक्र किया, तो मैं उसी पे आना चाहूँगा। क्योंकि कुछ जो जनता है उनको ये चीज़ का भी पता चलना चाहिए कि आखिर भाई साहब जो है कोठारी जी जो है किस तरह का कार्य कर रहे हैं और क्या विकास के मुद्दों पे बात की, कितने आपने प्रयत्न किया उसके बारे में। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, एक ऋषभ जी भाणावत का कुछ कांग्रेस के समय में यानी जमीन अलॉटमेंट की थी और उसके बाद विरोध कॉलोनी वालों ने, वीआईपी कॉलोनी के आसपास जो था उसकी बात है, यानी कि विरोध जो था वो जिसका जिक्र ताराचंद जी ने विधानसभा में उठाया था, क्या मसला था, थोड़ा सा उसको लेकर जानना चाहेंगे। देखिए, कॉलोनी वालों को तो पता ही नहीं है, क्योंकि कॉलोनी बसी इससे पहले ये यहाँ पे जो है इनका प्लॉट था और इनको भी किसी ने कहना चाहिए कि गफलत में टिका दिया। नहीं वही पूरा प्रकरण इसीलिए अपन आज रख रहे हैं। बताता हूँ आपको, इसमें क्या है, रेलवे लाइन के पैरेलल एक लगभग 12,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, जिस पर क्या है कि किसी पानीलू की मादली के निवासी का कब्जा था। उस कब्जे को लेकर यूआईटी उदयपुर की लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में गई थी। वहाँ पे उस कब्जेदारी को अतिक्रमी घोषित किया गया। उसके फैसले के अगेंस्ट में वो अतिक्रमी हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दिया कि आप अतिक्रमी नहीं हो और आप यहाँ काबिज रह सकते हो। इस फैसले के अगेंस्ट में यूआईटी वापस सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को बहाल रखा कि ये अतिक्रमी है। ये चीज़ पता लग गई थी, पब्लिक डोमेन में यूआईटी के पास भी आ गई थी। यूआईटी ने भी, जब प्रशासन शहरों के संग अभी अभियान चले थे, 69A के पट्टे थे, उस समय निगम को लिखा था इस पर्टिकुलर अराजी के आप पट्टे नहीं देंगे, इसके अलावा आप दे सकते हो, और पट्टे दें तो आप हमसे एनओसी लें। लेकिन मैं आज आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, हमारे उदयपुर में एक महान आयुक्त साहब आए थे, जिसका नाम उदयपुर का बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने पराकाष्ठा थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आप जिक्र करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं आप जो कहना चाह रहे हो ना, ताकि अपनी जनता को पता चले कहीं ना कहीं यहाँ मेरे को एक चीज रही। सब जुडिस मैटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उदयपुर का बच्चा बच्चा जानता है। उन आयुक्त साहब ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी जी। यूआईटी के एनओसी के ऑब्जेक्शन के बावजूद
उन्होंने उन बिल्डर को पट्टा दिया, उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के बाद में इस प्लॉट को ले लिया। उसमें कोई उनकी, मुझे नहीं लगता कोई उनकी गलती है। उनको किसी ने दिया, सस्ता माल मिलता है, व्यापारी लेता है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी उनको पट्टा दिया जब अतिक्रमण घोषित किया था। इस पट्टे की मुझे जानकारी मिली, सर्वप्रथम मैंने ऑब्जेक्शन लगाया। बोर्ड हमारा था लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, तो कहीं ना कहीं आयुक्त साहब के आदेश के आगे हमारी चली नहीं। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, मैंने विधायक महोदय के संज्ञान में यह मामला लाया। उन्होंने पूरी छानबीन की, यूआईटी से पत्र व्यवहार किया। उसके बाद वो संतुष्ट हो गए तो उन्होंने विधानसभा में उठाया। हमारे को व्यापारी की बिल्डिंग से किसी से कोई लेना देना नहीं। वहाँ मास्टर प्लान में सड़क दर्शाई हुई है और रेलवे का अंडरपास है। रेलवे ने भी वहाँ पुलिया इसलिए बनाई आगे क्योंकि उनको अंडरपास का रास्ता नहीं मिल रहा था, उनको अहमदाबाद ट्रेन चालू करनी थी। तो उन्होंने एक बार टेम्परेरी पुलिया बना दी, लेकिन उस पुलिया की वजह से वहाँ कम से कम 10 से 12 जाने पिछले 4 साल में जा चुकी है और कम से कम 100 जनों के फ्रैक्चर्स हुए हैं। तो इसी को लेकर हमने मुद्दा बनाया और निश्चित रूप से सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अभी यूआईटी ने भी क्लियर कर दिया है इसको और रेलवे को पत्र जा चुका है। अब रेलवे में सांसद साहब से आग्रह किया है, वो मिनिस्ट्री से जल्दी क्लियरेंस कराएंगे और मुझे लगता है अगले 3 से 4 महीने में। पर भाई साहब बिल्कुल आपने लगातार बताया गया भाई, जो मसला था यानी कि रेलवे ट्रैक को लेके ये सारा मसला और जो रोड निकली हुई थी उस मसले पे आपका जो भी आपका विरोध था, यानी जो भी आप बातचीत हुई थी उस मसले पे हुई थी। ठीक है, आप पार्षद हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सारा ये काम करते हैं, लेकिन उसी अतिक्रमी था, यानी अतिक्रमी के साथ आपकी कोई बैठक भी हुई थी, गुप्त बैठक, तो उसमें क्या था? बैठक कोई भी नहीं हुई। वह निगम में भी आए थे, अधिकारियों के साथ में भी बैठे थे, विधायक महोदय के यहाँ भी बैठे थे और सब जगह हमारा इशू एक ही था कि आपके पट्टे तो यानी कि आपके और उनके बीच कोई बैठक नहीं, कोई गुप्त बैठक नहीं हुई। बिल्कुल। ये एक्चुअली क्या है कि जो जनता है वो आपका जो मसला था यानी कि उनसे अपन रूबरू करा रहे हैं। हालांकि अपना वो नहीं है कि किसी का आरोप प्रत्यारोप, यानी कि आप 5 साल जो रहे हैं, आपके साथ क्या क्या यानी कमियां रही तो कहीं ना कहीं आपने संघर्ष किया, तो संघर्ष करना ही पड़ा। तो वो संघर्ष वाली बात है। हालांकि और उस विकास की ओर भी अपन जाएंगे अब, क्योंकि जिस तरह से अब लगातार कह रहे हैं कि आपने बोला बैठक नहीं हुई, ठीक है, बैठक नहीं हुई, वो मसला आपका वहां से क्लियर हो गया भाई, बैठक भी नहीं हुई और आपने ये मुद्दा विधानसभा तक भिजवाया था, जो विधायक साहब जो है ताराचंद जी जैन साहब के जो मापत। बिल्कुल, अब आगे की और अपन रुख करेंगे, यानी कि जो निर्माण समिति के आप अध्यक्ष थे जी, बिल्कुल, उसमें आपकी कोई मुख्य उपलब्धियां बताए कि मतलब मैं निर्माण समिति के अध्यक्ष में मैंने ये उपलब्धि मेरे वार्ड को दी है और शहर में ये मैंने मुख्य उपलब्धि। देखिए, मैं आपको बता दूं, लगभग 3.5 साल तो मैं भवन अनुमति समिति का अध्यक्ष था जी। संगठन ने मुझे बनाया था। उसके पश्चात माननीय ताराचंद जी विधायक बन गए थे, तो वो निर्माण समिति के तत्कालीन अध्यक्ष थे जी। उनके विधायक बनने के बाद में जब ये पद खाली बिल्कुल आपको दिया तो था, मुझे संगठन ने दायित्व सौंपा जी। तो मुझे लगभग 10 महीने का कार्यकाल मिला था जी। उसमें मैंने प्रयास किया कि बिना किसी भेदभाव के, कांग्रेस हो बीजेपी हो, जिस पार्षद का जेन्युइन काम है जी, उन सबके काम लिए जी, कामों को स्वीकृत कराए, उनको सहमति से, कहीं कोई विरोध नहीं रहा, कोई नाराजगी नहीं रही। जो काम नहीं होने जैसा था उनको पार्षद को तुरंत कहा भैया ये काम बहुत बड़ा है जी, या जमीन का इशू आ सकता है, कोई दूसरा आ सकता है, इसको अपन नहीं करेंगे, आगे कोई बजट आए, उनको समझाइश के साथ में सब 76 वार्डों में काम किया। उसमें 18 वार्ड तो स्मार्ट सिटी के, तो उनमें कोई विशेष काम नहीं था, छोटे मोटे कोई नहीं। बिल्कुल आपकी बात जायज है, आपने समझाइश करते हुए कार्य किए, लेकिन ऐसे मुख्य कोई कार्य है मतलब ये मैंने जो मुद्दा नहीं था वो 10 माह में आपने कर दिखाया है। देखिए, मुख्य कार्य का मैं श्रेय नहीं लूंगा, यद्यपि एलिवेटेड रोड का शिलान्यास मेरे कार्यकाल में हुआ, स्वीकृति कार्यकाल में, उसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। उसमें ताराचंद जी ने, गुलाब जी भाई साहब ने, सब ने जो प्रयास किया, हाईकोर्ट से हम जीत गया, उसके बाद में महापौर जी ने जो प्रयास किया। नहीं भाई साहब, कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि भाई हमने एलिवेटर बनाया, आप बोल रहे हमारे सहयोग से एलिवेटर बना, ये आखिर मसला है क्या भाई? ठीक है, कांग्रेस बीजेपी एक दो पार्टियां हैं, लेकिन आखिर मसलों की है भाई, कहीं आज राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार कोई निर्णय करती है जी, तो उसका श्रेय तो वही लेगी ना। कांग्रेस तो विपक्ष में है, कांग्रेस वालों ने कोई विरोध नहीं किया। एलिवेटेड के पक्ष में शहर के लगभग समस्त पार्षद थे, शहर की जनता थी, लेकिन इसका इनिशिएटिव किसने लिया? यदि बोर्ड ना कर देता तो कांग्रेस क्या कर लेती? महापौर जी ने दिन रात प्रयास किए, ड्राइंग्स बनवाई, विशेषज्ञों के साथ मीटिंग की, मैं भी कई बार मौजूद था। गुलाब जी भाई साहब राज्यपाल बनने के बाद भी प्रयासरत थे, दिल्ली से भी बहुत कुछ स्वीकृतियां मिलनी थी, हाईकोर्ट में हम फैसला जीते, पैरवी वकील साहब ने की। इन सबका मिलने के बाद में जब फाइनल सार आया तो हमको लगा रास्ता क्लियर और इसको आगे बढ़ा दिया। भाई साहब, एक बात की आपने जिक्र किया, गुलाब जी भाई साहब राज्यपाल जी बन गया है और अपन देखते हैं कि भाई राज्यपाल बनने के बाद पार्टी पॉलिटिक्स से हालांकि वो जो पद है वो दूर रहता है, एक गरिमामय पद है, क्या कहना चाहोगे इस पे? क्या उनको आना चाहिए था क्या? नहीं, बोर्ड में तो
सारे लोग आ सकते हैं। नहीं, आई एग्री, वो ठीक है, हर नागरिक आ सकता है उदयपुर का, वो देखो, नहीं, उदयपुर लेकिन में- क्या जो पद है उनका, वो आप कह रहे हैं कि वो भी आए थे, तो तो मैं एक मुहूर्त- पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो सही चीज थी क्या? वो कोई भाजपा का मुहूर्त कार्यक्रम नहीं था, आप समझना। वो उदयपुर की जनता के लिए एक एसेट क्रिएट करने का माध्यम था। आज एलिवेटेड रोड बरसों की, जिन गुलाजी भाई साहब ने 20 साल संघर्ष किया, उदयपुर शहर के लगभग हर व्यक्ति का सपना था और इतना बड़ा काम साकार होने जा रहा था, तो कैसे उनके बिना हम पूरा कर पाए, जिसकी बिल्कुल 90% योगदान उनका था। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब ने एक जवाब दिया है कि भाई जो 20 साल से संघर्ष कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी इस संघर्ष के बाद यानी कि आगे सफलता के बाद वहाँ पहुंचे, और बिल्कुल उन्होंने जाहिर चीज बताई भाई साहब ने। भाई साहब एक चीज आगे और जिक्र करना चाहूंगा, लगातार सिलसिला जो जारी है और सिलसिला चल रहा है, लेकिन आज द सीक्रेट रिसोर्ट में है, तो सीक्रेट रिसोर्ट की कुछ सीक्रेट चीजें भी होगी, जो मतलब आपके जीवन की, आपके पार्षद काल की भी कोई सीक्रेट चीज होगी, तो भाई ये सीक्रेट चीज है मेरे जीवन में, मतलब मैंने ऐसा कुछ खास किया या फिर कमी रही, सीक्रेट चीज में आप कमियां बता दो। कमियां तो ये है कि देखो, मेरा यूँ कहना चाहिए कि मीडिया के साथ भी तालमेल कम था। कहने का मतलब, आज मुझे पहली बार आपके उदयपुर न्यूज का आने का मौका मिला, जी। या तो शायद उधर से प्रयास नहीं हुआ, मैंने संबंध बनाने में कमी रखी, थोड़ा सा मैं कम बोलता हूँ। मतलब मीडिया से दूरी मीडिया रही से है। नहीं, मैं जनरली क्या होता है, जैसे भीड़ का हिस्सा भी नहीं बनता हूँ। कारण एक, जहाँ 200 लोग जा रहे हैं वहाँ मेरा नहीं जाना अपेक्षित है, तो मैं नहीं जाऊँगा। चेहरा दिखाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है कि कोई आया तो मुझे भीड़ में नारेबाजी, जहाँ अपेक्षित नहीं वहाँ मैं नहीं जाता हूँ, भले मैं किसी भी पद पे हूँ या नहीं हूँ। दूसरों में, राजनीति में ये होता है कि आप अपना चेहरा ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। उसमें मैं पीछे रहता हूँ। बहुत अच्छा जवाब दिया भाई साहब ने, बोला भाई भीड़ में मुझे नहीं दिखता हूँ, लेकिन काम करना है तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। लेकिन भाई साहब द सेक्रेटरी चाय आएगी है, तो चाय में भी कोई सीक्रेट हुए तो आप बिल्कुल एक चुस्की लीन बताओ भाई, या सीक्रेट चीज है? देखिए, अब क्योंकि देखो राजनीति विशेषज्ञ हो आप, मतलब इतना बड़ा बड़ा, मेरी बात सुनो, आज जब आप पार्षद थे हाँ, तो आपका वार्ड था, जब आप समिति के अध्यक्ष भी रहे तो कहीं ना कहीं वो भी आपके पास नॉलेज आ गया, तो आज द सीक्रेट में बैठे हैं, तो ये चाय है, तो उसमें से ऐसा कोई है सीक्रेट चीज इस चाय में? देखो, आज अपन कैमरे के सामने बैठे तो पहले ही सीक्रेट तो चीज खत्म हो गया। अच्छा। दो कैमरे और पूरा शहर देखेगा इसको, 3.5 लाख लोगों के पास इसकी रीच है, तो कोई सीक्रेट नाम की चीज तो है नहीं। मेरा जीवन एक खुली किताब है जी। बड़े संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुंचा हूँ। मदर फादर की बहुत पहले डेथ हो गई थी, उसके बाद बहुत मेहनत से सीए की। आज आप सीए का मतलब समझना जी, कि जहाँ 1000 बच्चे बैठते हैं, वहां से लेकर फाइनल आउटपुट में एक सीए निकलता है। जी बिल्कुल। इतनी कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंचा हूं, तो इस डिग्री का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो जीवन में सीक्रेट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भाई साहब ने एक जिक्र किया कि पढ़ाई के बाद जो जीवन होता है, यानी कि पढ़ाई करना चाहिए, और पढ़ाई करते करते, संघर्ष करते करते सीए की डिग्री मिली है, और सीए की डिग्री मिलने के बाद वो जीवन में, मतलब ये पार्षद और राजनीति में भी बहुत बड़ा सहयोग कर रही है। हालांकि ठीक है, वो हालांकि मैं भाई साहब एक 1992 में मैंने विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, तब से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। 99 तक विश्वविद्यालय सह प्रमुख भी बना, कॉलेज प्रमुख भी था जी। उसके पश्चात 4 साल मुझे सीए करने में, उस पीरियड में मैं दूर था। 2000 के बाद में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुआ और इस मुकाम तक पहुंचा। बिल्कुल, अब आप पहुंचे तो है गए हैं, बिल्कुल लगातार दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों को भी, क्योंकि भाई साहब कई भी काम में करा तो मनी बात है, एक छोटी सी 5 मिनट की छुट्टी भी चाहे तो माँ छुट्टी ले रहा दो भाई साहब। तो अब माँ कहिए कि चाय पे थोड़ी चर्चा भी कर ला का सेक्रेटरी चाय, तो चाय पे चर्चा भाई साहब, चाय चुस्की लीन टेस्ट कर लो, मुँह भी कर लूँ, टेस्ट है, चाय बढ़िया है। आप लोगों का आभार है, आपने चाय पे आमंत्रित किया और हमें ये अवसर दिया। नहीं आभार तो खैर 10 सिगरेटरो भी है जो आपने मौको दी दो कोई बैठवारो। तो बिल्कुल चाय जो है वनी में कोई सिगरेट चीज ही कही टेस्ट तो दो आप एक बार और एकदम। मैंने तो नहीं लगा, देखो चाय पीते, इसके अलावा कुछ पीता नहीं हो, तो मुझे चाय की आदत है। अच्छा, और जैसा स्वाद होता है वैसा ही स्वाद है। बिल्कुल, जैसा स्वाद है वैसा ही स्वाद है, क्योंकि आप जान सको जैसे सिगरेट में, हाँ ठीक है वो एक अलग विचार है, लेकिन चाय रो भाई साहब टेस्ट करके बताओ कि भाई जैसा चाय का स्वाद होना चाहिए वैसा स्वाद इसमें है। तो अब इनके पार्षद काल का कितना स्वाद है उस पर वापस जाएंगे, तो धीरे धीरे बिल्कुल आप चाय पीना चाहो तो रेगुलर पी सकते हैं, ताकि चाय फिनिश करके ही आगे की रूपरेखा तैयार करें। बिल्कुल, लगातार आप देख रहे हैं सियासत का जायका, इसी तरह उदयपुर न्यूज का ये खास पेशकश यानी सियासत के जायके में लगातार पार्षद जी भाई साहब यानी कि बात करेंगे आशीष जी कोटरी, यानी कि लगातार बता रहे हैं जिस तरह से सवालों के जवाब देते देते, यानी कि जनता के बीच रहे, समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है, सारी जो मुद्दे की बात थी इन्होंने बताई थी, और बेबाकी से जो अंदाज में इन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल भाई साहब लगातार आप बहुत बढ़िया आंसर देता, कहाँ आप सीए साहब भी हो, तो बिल्कुल आप जो सीए रो नॉलेज वास्तव में आपको वो कटंगटे यूज वीरो है, तो वो अन्य जगह जरूर कर रहा हो आप, तो भाई साहब बिल्कुल लगातार जवाब। लेकिन अब बात करेंगे अपने वार्ड की। वार्ड नंबर 25 में ऐसे क्या क्या कार्य हैं जो मतलब आपके घोषणा पत्र में थे
और आप उनमें से कर पाए और कौन से नहीं कर पाए? देखिए, एक सबसे बड़ा था लाल मगरी में पानी की टंकी की नहीं होना। पानी की बड़ी समस्या थी और वहाँ अभी भी क्या 50% एरिया में तो वाटर वर्क्स का पानी आता है, लेकिन जो पहाड़ पे ऊपर रहते हैं वहाँ तक पाइपलाइन में प्रेशर भी नहीं होता, तो उनको नीचे ट्यूबवेल वालों से या टैंकर वालों से पानी लेना पड़ता है। इस समस्या को देखा, मैंने प्रयास किया और आदरणीय ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा के साथ में 3 बार हम यूआईटी गए। अल्टीमेटली यूआईटी ने 5000 स्क्वायर फीट की एक जमीन पहाड़ी पर अलॉट कर दी जी। उसके बाद उस प्रपोजल को पीएचईडी में भी स्वीकृत करा लिया, लेकिन पीएचईडी ने काम में थोड़ी सी देरी कर दी। उनको आगे जो उनके स्तर पर मंत्रालय से स्वीकृति लेनी थी बजट की, वो अब आई है। उसका पैसा सैंक्शन हो चुका, लेकिन अब टंकी बनने में 1 साल लगेगा। मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने कार्यकाल में करवा के जाऊंगा, लेकिन लगभग 1.5 साल हमारा कोविड में बिगड़ गया। उस वजह से पूरी साइकिल जो थी वो आगे खिसक गई। बिल्कुल भाई साहब, आप जिक्र कर रहा, हालांकि मैं बीच में बात काट रहा हूँ आपने, लेकिन कोरोना ठीक है, कोविड तो पूरा देश की एक महामारी ही, हालांकि देश की कई जगह वर्ल्ड रही वह एक बीमारी थी जो बहुत सारे लोग उससे ग्रसित हुए और किसी ने ये संसार छोड़ के जाना भी पड़ा। लेकिन आप ही वणी कोविड, हर एक नेता यही बात करे कोविड में मुझे काम नहीं कर पाए, लेकिन 80 की वणी में कमी रही की ही, मतलब वो कार्य रही क्यों? वणी टंकी रो कई बजट हो 4 करोड़ ऊपर, ठीक है। उस समय आप सरकार की पोजीशन जान रहे थे जी। पहली तो क्या कि सरकार गहलोत सरकार थी, उस समय उनके भी काफी मनमुटाव थे, तो उनमें 1-1.5 साल 2 साल तो उनके भी इसको सोल्व करने में निपट गए जी। बजट था नहीं, फिर कोविड में सरकार ने विधायकों सांसदों तक का पैसा अस्पतालों में उनमें दे दिया जी। उसके बाद हर विभाग में बजट की कमी थी जी, और इसी वजह से बजट मेरा कार्यकाल खत्म हुआ तब तक बजट स्वीकृत हो चुका था जी, और टेंडर प्रोसेस में था जी। और उसके बाद में अभी मैंने 4-5 दिन पहले पता किया लगभग टेंडर हो चुका है, और जी किसी भी समय महीने के बाद में विधायक साहब जब समय देंगे मुहूर्त कर देंगे, भूमि पूजन कर देंगे। अब बनने में जितना समय लगता है वो लगेगा नहीं। अभी जैसे कि आपने बताया कि भाई 4 करोड़ का स्वीकृति मिली और टंकी के निर्माण हो रहा है, ठीक है, वो एक आपकी उपलब्धि है कि भाई आपने ओके कर दिया, आप 2-4 दिन में आप कर भी दोगे उसको। बट ऐसी कोई अभी तक कमी है जो आपने घोषणा पत्र में रखी और नहीं हो पाई? नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि एक पार्षद की सीमा में जो घोषणा पत्र होते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी कोई डिजायर तो होती नहीं है, फंड तो होता नहीं कि अपनी इच्छा से करा देंगे जी जी जी। हमने घोषणा पत्र क्षेत्र को देख के दिया, क्षेत्र की जनता इस बारे में बेहतर जवाब देगी। आप बिल्कुल भाई साहब ने एक जिक्र किया है, क्षेत्र की जनता लगातार इसका बेहतर जवाब दे सकती है, तो आपसे भी यही निवेदन है, भाई साहब का भी यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि आपके वार्ड में कहीं कमी रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि भाई साहब को भी पता चले कि मेरी ये कमेंट में आई ये चीज मेरे घोषणा पत्र में थी और मैं नहीं कर पाया या फिर कोई कमी रही, तो वो बिल्कुल कमेंट से जरूर इनको पता चलेगा। बिल्कुल भाई साहब, अब आगे की बात करेंगे। 2025 जो है 2026 लग गया, नया साल शुरुआत हो गई है, कहीं के पार्षद के चुनाव भी देखे हैं, तो आगे जो लड़ना है चुनाव, तो उसके बारे में कोई विचार है आप? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई विचार है नहीं, ये पार्टी को तय करना है। वार्डों के आरक्षण की लॉटरियां होगी। भाई साहब बिल्कुल आपकी बात जिक्र आप मैं कर दी दो, लेकिन वो एक चीज और खोलना चाहिए आपने, लेकिन आपके वो अंगुली के नीचे अक्षर रख रहे हैं तो उसका क्लियरिफिकेशन भी आपको इस देना है। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं कहना चाहिए कि मतलब जो चीज़ आप कह रहे पार्टी मुझे देगी, पार्टी हालांकि देगी ही या नहीं देगी, दोनों में से एक ही होगा, वो पार्टी का निर्णय है। आपकी क्या भावना है, क्या जनता की सेवा करने के लिए तैयार है? मेरा ये मानना है कि जनता की सेवा चुनाव लड़े बिना भी की जा सकती है। ऐसा कोई नहीं है कि उसके लिए चुनाव ही लड़ना है। बिना चुनाव लड़े भी हम वर्षों से समाज सेवा कार्य कर रहे हैं। मैं प्रतिवर्ष एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हूँ। इस वर्ष रविवार को 12वां कैंप है। पार्षद बनने से कई साल पहले से ये कैंप लगाता आ रहा हूँ जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि समाज सेवा चुनाव लड़के की जा सकती है। यदि पार्टी को लगता है पार्टी देगी, नहीं तो मुझे कोई ऐसा नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा ऐसी नहीं मुझे चुनाव लड़ना ही है, उसके लिए मैं किसी का कर दूं, पार्टी को उचित लगेगा तो। बिल्कुल भाई साहब ने जिक्र थोड़ा बहुत तो बता दिया, आप समझ गए होंगे, हालांकि इनकी शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि पार्टी अगर चाहती है पार्टी देगी, जो कर देंगे, बाकी तो जनता की सेवा में हाई साहब। बिल्कुल अब द सीक्रेट में हाँ भाई साहब, तो कहीं ना कहीं क्योंकि पहले पेट पूजा फिर कहीं ना कहीं वे आगे दी रूपरेखा, तो वो चीजें भी अभी जिक्र करांगा। तो द सीक्रेट रो कुछ डिश है जी। मैं आज पूर्णिमा है तो मेरा क्या फास्ट रहता है जी, प्रतिमा पूर्णिमा और 11 पे। बिल्कुल, तो आज मैं आपके साथ में बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं स्वाद नहीं ले पाऊंगा इसका। आपने बुलाया, बिल्कुल आप देख सकते हैं भाई साहब कि जो चीज खाई नहीं बता सका वने आप देखने होते दांगा तो बिल्कुल डिश तो आई रही है। तो लगातार आपकी वनी डिश ने, हालांकि ठीक है आपने फास्ट है तो वनी फास्ट तो जिक्र आप कीधो है
तो मुँह आप रोनी फास्ट भी मतलब आप मारा माते नहीं लूंगा। तो बिल्कुल भाई साहब यह डिश है, बिल्कुल आपने देखिए ना बता सको कि किस तरह की है। देखो इतना बढ़िया रिसोर्ट बना है तो डिश भी अच्छी होगी, और आप लोगों ने अगर इस जगह को चुना है तो निश्चित रूप से आप लोगों ने जायका लिया होगा, और हमारे कई साथी पार्षद आ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल आपने बताया स्वाद तो अच्छा ही होगा, लेकिन ये जो डिश है क्या कहना चाहोगे, इसमें कोई सीक्रेट चीज दिख रही है क्या? इसमें कोई अरे यार गानी नहीं है यार, आप कहीं बात कर रहा, सिगरेट चीज तो है में इस जगह का है। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, ये जो गुलाब जामुन दिख रहे हैं ना ये सिगरेट है, क्योंकि ये जामुन जो देखते हैं वो कहीं के सिगरेट है ही है। तो बिल्कुल आप देख लो लगातार, जैसे गुलाब जामुन भी दिख गया, डिश भी दिख गई आपने, जैसे कि पूरी डिश कंप्लीट कर लाया है। तो बहुत बहुत आप देख रहे हैं जिस तरह से, हालांकि भाई साहब रे फास्ट है तो भाई साहब व्रत है, तो व्रत वगैरह में अगर भाई साहब नहीं ले रहा है, लेकिन भाई साहब देखी नहीं भी यानी चीज रो जिक्र कर दी दो एक भाई साहब बहुत बढ़िया डिश है, क्योंकि साथी पार्षद भी हटे आया था कहा भाई साहब बिल्कुल जिक्र की दो। बिल्कुल भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप रो, आप खाइन तो नहीं बता सीखा लेकिन देखी नहीं बताई दी बिल्कुल साहब। तो बिल्कुल आप रो सी जो आप पूरा उपयोग कर रहा हो तो डिश में भी आप उपयोग की दो, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बिल्कुल लगातार अब आगे रो जो सिलसिलो है, नहीं आप तो लो ना, मेरा निवेदन है। नहीं वो ले लिया, वो तो बस खाली ये क्या है कि पूरा सियासत का जाएगा उसीलिए नाम दिया है। ओके। बिल्कुल आप देख रहे हैं जिस तरह से सियासत का जाएगा ऐसे ही चल रहा है, और हालांकि अभी डिश आई थी, आपने डिश देखी थी और भाई साहब ने जिक्र भी किया था, और लगातार पूरा जो है इन्होंने देख के ही उसका निराकरण दे दिया। हालांकि आप देख सकते हैं जिस तरह से एक पार्षद अपनी जनता के बीच रहता है और जिस तरह से कार्यशैली को देखता है उसमें वो अपना दिमाग लगा सकता है, लेकिन भाई साहब आशीष जी ने सीए का उपयोग करते हुए पूरा दिमाग बता दिया। भाई साहब बहुत बढ़िया डिश थी, ठीक है। अब भाई साहब सियासत रो जायको है, हालांकि यह चर्चा रहती रहेगा थोड़ी बहुत, क्योंकि सियासत रो जायका में हर शो जायज है। तो बिल्कुल अब मैं वापस सवालों की ओर रुख करेंगे, क्योंकि अब सवालों के आखिरी पड़ाव में है तो कुछ जिक्र भी करना चाहेंगे। नगर निगम बोर्ड की बात की जाती है तो भाजपा का बोर्ड लगातार 30 सालों से, क्या आप वो बना पाएंगे? 101%, उसमें कोई संशय नहीं है। 101%? बिल्कुल साहब। भाई साहब 100% तो ठीक है, हूं सब जगह आप 101 की रहो। 101%, इसलिए कोई संशय नाम की चीज ही नहीं है यार। भाई साहब मेरी बात बनेगा पक्को? बिल्कुल भाई साहब 80 वार्ड भी गया है, 80 वो 90 वो, तो भाजपा इस वाणी। कारण ये है, मैं बताऊं, हमारा एक कार्यकर्ता दिन रात जी, छुट्टी हो संडे हो, हम सोचते हैं परिवार के साथ त्यौहार मनाएंगे, घूमने जाएंगे, ऊपर से कार्यक्रम आ जाता है। आज जनता के बीच में ये लेके जाना, किसी की इच्छा हो कि नहीं हो उसको जनता के बीच में जाना, और हमारा जीवन तो जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, कुलदीप सिंह चारण जो मेरे सामने प्रत्याशी थे, उनको जिस दिन टिकट मिला ना उसी दिन वो शाम को वार्ड में आए थे डिक्लेयर होने के, उससे पहले उन्होंने गली भी नहीं देखी और उन्होंने माथा पीट लिया, मैंने कटे भेज दी दो। जब आप काम नहीं करते हो, किसी से परिचय नहीं होता तो ये होता। और दूसरा, हमारे किसी भी कार्यकर्ता का टिकट हो तो वो रेगुलर जनता के बीच में होता है, उसका चेहरा पब्लिक जानती है, वो लोगों के बीच में जाते हैं। हम किसी भी तरह का कोई कार्य, जैसे अभी SIR था, मतलब मैं आपको एक इश्यू बताता हूँ, अभी SIR संपन्न बिल्कुल हुआ। बिल्कुल चुनाव का जो कांग्रेस ने, बीजेपी ने, सब ने ऊपर से बैठ के की, नीचे कार्यकर्ताओं तक बैठक की, आपको पब्लिक के बीच में जाना, फॉर्म भराने। मैं बताऊं आपको, मेरे वार्ड में 4 बूथ थे जी, कांग्रेस के जो BLA थे, BLA 2 जिसको बोलते बूथ लेवल है जी जी जी, उनको BLO फोन कर करके थक गई, फॉर्म पे साइन करने तक सब SIR कंप्लीट हो गया, आपको कोई आपत्ति नहीं, वो साइन करने के लिए अवेलेबल नहीं थे। आप सोचना। दूसरा, हमारे तो ऊपर से सीधा आदेश आता, आज आप कितने लोगों से मिले, क्या है, कितने फॉर्म भरा, तो हम एक एक घर में फार्म लेके गए, हमारे कार्यकर्ता गए, हम गए, साइन किए, 4-4 दिन BLO के साथ गए, और फिर वो बोलते वोट चोरी हो गए। वोट कहाँ से चोरी हो गए? आप पब्लिक के बीच में जा ही नहीं रहे हो। SIR में आपको इतनी दिक्कत आई थी? क्यों नहीं आई? आज लगभग उदयपुर शहर के, मतलब मैं, पर ये कुछ हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस वालों का आरोप भी था क्या कि यार ये तो भाजपा करवा रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा क्यों करवा रही है? कांग्रेस के अधिकृत बूथ एजेंट है। मैं कांग्रेस का सवाल आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ तो भाई उनके वो दिमाग में था ना कि भाई ये भाजपा करवा रही है। भाजपा करा रही है, अगर उनके दिमाग में था तो उनको तो फिर 100% मैदान में आना चाहिए था। अगर उनको लगता भाजपा करा रही तो फिर वोट चोरी होंगे। क्यों नहीं आ रहे हो तुम मैदान में? तुमको तो आना चाहिए विरोध करने। तुम तो अभी तो मजे ले रहे हो, फिर चुनाव आएंगे, लड़ाओगे, फिर कहोगे वोट चोरी हो गए। अच्छा, वर्तमान में आप एक जिक्र की तो कुलदीप जी चारण जिन्होंने टिकट मिले वनिधनीस भी आया। बिल्कुल यही कह रहे बिल्कुल आप देख रहे हैं लगातार जो इन्होंने जिक्र किया था, मैं उसी पे इनके सवाल करना चाहूंगा। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वो अभी कुलदीप जी वहां आ रहे हैं क्या?
मैंने चुनाव जीतने के बाद में एक बार उनको किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, मैंने ब्लड डोनेशन कैंप में जी। तो उन्होंने बताया था भैया मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गया और नहीं आ रहा हूँ। उसके बाद आज तक न बात हुई, न कभी उनका चेहरा देखा, न मैंने कभी अखबारों में या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनका नाम सुना। हो सकता है वो कांग्रेस में सक्रिय हो सकता है कहीं काम धंधे पे लग गए हो, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे ही चुनाव के दिन उठते आते। या हर कोई बात करती थी आखिर सीए साहब राम ने लड़िया तो मतलब उन्होंने काम में धंधे से लगवाई था। वो मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा था मैं अहमदाबाद शिफ्ट हो गया हूँ, मेरी एक ही बार बात नहीं, पर मुद्दे की बात तो वही हो गई कि भाई साहब यार सीए राम में लड़नो यार नहीं, मतलब भारी काम है। देखो ये एक एडिशनल डिग्री, इसका मुझे एडवांटेज मिला है और इसी वजह से टिकट मिला मैं ये मानता बिल्कुल भाई साहब बताए होगा एडवेंचर जो डिग्री है यानी सीए रीजा डिग्री मामूली नहीं है, हालांकि बहुत काफी संघर्ष करना पड़े यानी डिग्री बात है और अनाकी तो भी है ठीक है। और वटा बाद में अगर पार्षद की बात करो तो पार्षद में भी अनारो संघर्ष बता ही रहा है कि लगातार जनता के बीच में रहना और वनारो विकास की बात करनी। भाई साहब आज जिन तरह सियासत रो जायको है वणी में कुछ सवाल है आप बिल्कुल। अब खाली वना सवाल रे आखिरी पड़ाव में आपने यस नो रो जवाब देनो, लेकिन वंडा पहला एक लास्ट आखिरी सवाल है कि जो जनता भी उन्हीं चीज सवाल ने जाननी सही रही है कि यानी कि आपके वहां अगर बात की जाती है तो 272 भूखंड प्रकरण मामले में आप निगम के जांच कमेटी के मेंबर थे, ठीक बात है, और उसी बैठक के में आप जब बैठे थे तो आपने एक शब्द का भी जिक्र नहीं किया वहां। नहीं ऐसा नहीं। और दूसरा बिल्कुल आप पूरा सवाल एक बार समझ लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा आपको भी उससे आंसर देने में मजा आएगा। और उस रिपोर्ट में भी जो रिपोर्ट आई थी बैठक के बाद जो रिपोर्ट आई थी निगम की, उस रिपोर्ट में भी अगर देखा जाए तो आपके कहीं सिग्नेचर नहीं थे, ठीक है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, आप थोड़ा सा मुझे समय देना जी। कि सरकारी कोई भी आदेश पारित होता ना उस पर अधिकारी के साइन होते। जैसे आज राजस्थान में कोई ट्रांसफर की लिस्ट निकलती है, आईएएस की निकलो आईपीएस की निकलो, तो मुख्यमंत्री के या मंत्री के साइन नहीं होते, उस विभाग के कार्मिक विभाग के सेक्रेटरी के साइन होते हैं, उनके आदेश से होता है। नगर निगम में हमें कोई भी काम करना है तो पहले आयुक्त को बताना पड़ेगा, आयुक्त लेटर जारी करेगा जी। उसी तरीके से क्या होता है, जांच समिति जरूर बनी थी अधिकारियों के, हमारे जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेने के लिए। उसमें अजय जी पोरवाल भी थे, पारस जी थे, मैं था और हमारे एटीपी डीटीपी और ये लोग थे। तो जांच समिति की रिपोर्ट पर साइन अधिकारियों के ही चलेंगे, जनप्रतिनिधि उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट कचहरी का मैटर होता, कुछ भी होता है तो आपको आप आई एग्री, आपने बोल दिया मैटर होता तो मतलब आपको भी जवाब देना पड़ता है। लेकिन एक बात है, जिक्र है, जो कमेटी के मेंबर बने थे आपको वहाँ जांच अधिकारी के रूप में भी बात है, मतलब साथ में उस जांच के रिपोर्ट के मेंबर तो थे। अब वहाँ सिग्नेचर आपके अगर नहीं हुए तो क्या वो सही था? नहीं, उसमें आप क्या सोचते हो वो सही था क्या? मेरे हिसाब से वो सही, क्योंकि जनप्रतिनिधि और अधिकारी के हस्ताक्षर किसी भी कागज पे एक साथ नहीं हो सकते। या तो क्या होता है कि जांच कमेटी में अधिकारी नहीं होते और केवल नहीं, आप समझे नहीं, जनप्रतिनिधि आप हो ही, लेकिन उस जांच कमेटी जो बनी थी ना उसमें आप मेंबर थे, उसके चाहिए था। उसमें भी था, लेकिन उस बैठक के मिनट्स आप समझना, मिनट्स पे हमारे साइन है। मिनट्स में ये हुआ कि आज ये रिपोर्ट बनी, ये हमने फाइनल फाइंडिंग की और रिपोर्ट अलग में, उस पर हमारे साइन है। आप समझना, जांच कमेटी की रिपोर्ट चूंकि अधिकृत होती है, जनप्रतिनिधि किसी भी सरकारी कागज के लिए अधिकृत नहीं। आज सपोज कोर्ट जाना हो, मैं नहीं जा पाऊँ, या मैं किसी भी सरकारी कार्यालय के आदेश को मैं नहीं मानता हूँ साहब मैं उपस्थित नहीं होऊंगा, तो अधिकारी तो जवाब दे, इसीलिए उनके साइन हुए। बिल्कुल भाई साहब। और अब आपने बता दिया कि जैसे कि जनप्रतिनिधि और एक प्रशासनिक अधिकारी के साइन नहीं होते हैं, ठीक है। अब आपने जो बताया, हालांकि जनता भी इस चीज को देख रही है, लेकिन जनता से भी यही अपन कहेंगे तो भाई इसमें आपको कोई अगर लगता है संशय कि भाई ये चीज है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि भाई साहब को भी पता चले कि भाई मेरे जो इंटरव्यू में कमी रही है इस चीज में मैं उसका सुधार कर सकता हूँ या फिर जनता के बीच रह सकता हूँ। जांच रिपोर्ट के बाद ही जी कार्रवाई आगे बढ़ी जी। वो मैटर गहलोत साहब ने खुद ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, एसओजी ने लिया, एसओजी ने जांच की, 2 साल कांग्रेस सरकार थी उन्होंने भी की। उसके बाद हमारे बीजेपी की सरकार बनी, ताराचंद जी भाई साहब ने फिर विधानसभा में उठाया, उसके बाद एसओजी के कार्य में गति आई। और अब क्या सब जुडिस मैटर है कोर्ट कचहरी का और जांचें चल रही है, कुछ गिरफ्तार भी हुए, आगे भी होंगे। ये विषय कुल मिलाकर क्लियर हो गया कि जो घोटाला हुआ था, जिन लोगों ने कब्जे किए थे, वो जांच के दायरे में। बिल्कुल भाई साहब, जांच रा दायरा में है भाई साहब, पूरा क्लियरिफिकेशन कर दी तो है। और भाई साहब नेक्स्ट अगर सवाल की बात करेंगे तो उस सवाल की ओर पड़ाव करेंगे, यानी कि अब आपके जो वार्ड नंबर 25 की बात करें, क्या कोई अतिक्रमण है वहाँ या नहीं है? देखिए उदयपुर शहर क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं, आपके वार्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी सी भूमिका बनानी पड़ेगी जी कि हिंदुस्तान का कोई कोना अतिक्रमण से अछूता नहीं है जी। लेकिन पहली बार अतिक्रमण को हटाने में जो सरकारों ने छूट दी है जी, भाजपा शासित समस्त राज्यों में, अभी आप देख रहे हैं रोज बुलडोजर गरज रहे हैं जी। और हमने भी कई अतिक्रमण चिन्हित किए थे,
रेलवे स्टेशन पर भी हमने हटाया, लेकिन क्या है कि कोर्ट का मैटर था, कई जगह वो स्टे थे, कहीं नहीं था, और उस वजह से वो जी। हटक गया। बाकी इच्छा पूरी क्लियर थी। जी। और वार्डों में क्या, मतलब मैं तो कह रहा हूँ हर गली में अतिक्रमण है। जी। आपकी- आपके वहाँ है क्या अभी वार्ड में? वार्ड में मेरे यहाँ एज सच कोई रोड पे नहीं आया हुआ, लेकिन उन्होंने सेट बैक में तो निर्माण किया ही। उनको आगे 10-15 फीट जगह छोड़नी थी, किसी ने नहीं छोड़ी। अब इतने मास लेवल पे आप डिस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते हो। जी। और ठेले वाले तो उदयपुर में बहुत बड़े माफिया हैं। आप कोई सी नई सड़क बनाओ, रातों रात ठेले मार्क होकर स्थान बिक जाते हैं। जी। और उदयपुर में कुछ एक संगठित रैकेट काम कर रहा है, जी। उसको, उस नेक्सस को हम तोड़ भी नहीं पा रहे। जी। तोड़ने निगम के दस्ते या यूआईटी के दस्ते जाते हैं, तो वही जनप्रतिनिधि सामने आ जाते हैं, पार्टियों के कार्यकर्ता आ जाते हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा भाई देश है। पार्टियों के कार्यकर्ता आ जाते हैं तो वो आते तो अभी बीजेपी शासन है, दोनों वही से- आते होंगे ना? दोनों से आते हैं, दोनों। देखो उसमें अच्छा, भाजपा भाई, बीजेपी कांग्रेस आज- दोनों से आते हैं। आज क्या होता है, जनता से जुड़ा हुआ है। जी। कहीं न कहीं जनता फोन करती है, गलत हो सही हो, पहचान हो नहीं हो, लेकिन एक बार मौके पे खड़ा रहना है। तो विरोध तो अधिकारियों को होता है, फिर वो अधिकारियों का टास्क। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। जी। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके क्या हाथ बंधे हुए हैं। जी। ऊपर से आदेश आ जाता करता, अभी बोर्ड नहीं है तो कम से कम बड़ी खुली छूट भी है, और होना चाहिए। मैं तो आने वाले बोर्ड में भी जो कांग्रेस के आओ, कम्युनिस्ट आओ, बीजेपी आओ, उन सबसे आग्रह करूंगा, इस मामले में आप किसी को छूट मत। आपका भाई हो। अतिक्रमण तो करना ही, मतलब नहीं कर- हटाना ही है। भाई आप आज उदयपुर की ट्रैफिक की हालत देखो। बिल्कुल अतिक्रमण हटाना ही है। अतिक्रमण हटना चाहिए, बस उनको ठीक बात। जायज लाइसेंस देने, जगह देनी, वो सरकार का काम है। बिल्कुल। कहीं एक जगह बैठा हो। आशीष जी कोठारी ने साफ क्लियर कर दिया यहाँ पे कि भाई अतिक्रमण उदयपुर में जो है या फिर इनके जो वार्ड में है, जो गलत अतिक्रमण है उसको हटाना चाहिए, इनका ये कहना है। और बिल्कुल लगातार आप देख रहे हैं भाई साहब, एक जिक्र की तो आप अतिक्रमण हटेगा तो कड़े ट्रैफिक व्यवस्था भी सुलभ होगा, अनारयोग कहना है भाई साहब। बिल्कुल लगातार आप सवाल जवाब दे दो बेबाक अंदाज में। और आखिरी जो अगर बात करा तो आपने वार्ड की जो जनता है वना ने आप पे कहना चाहोगा कैमरा माध्यमों को, हाँ भाई मैंने ये कार्य किया है या नहीं हुआ है, उसके लिए मैं आगे ये प्रयत्न करूंगा। आप किस तरह से, आप कोई जनता को कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। देखिए, मेरे वार्ड की जनता का जहाँ तक सवाल है, मैंने 5 वर्ष में मन वचन कर्म से कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति का दिल नहीं दुखाया होगा। काम अगर हो सकता था तो 100% कराया, जो नहीं हो सकता था मेरी सीमा में थी उसके लिए स्पष्ट ना भी किया है। और मैं तो आग्रह करूंगा कि आने वाला जब भी बोर्ड आए, मेरा कोई भी भाई बहन जो भी भाजपा से चुनाव जीतता है, आप निश्चित रूप से जुड़े, उनको वोट देवें, और आपकी समस्याओं के लिए हम सदैव तत्पर हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में हम काम करेंगे। और कोविड के अंदर बता दूं, मेरे वार्ड में कम से कम भी मानो आप, मेरे को जहाँ तक ध्यान है 28 डेथ हुई जी। 28 ही लोगों के लिए बस संवेदना के साथ मैं पूरा कहना चाहूँगा, उन्होंने अगर मुझे संपर्क किया है, मुझे पता लगा, तो उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। अस्पताल दिलाना, तो ऑक्सीजन बिल्कुल सिलेंडर अब दिलाना। बिल्कुल आप अतरो क्लियर बताई दो है, तो मैं भी एक और पूछ लूँ सवाल। आपरा कार्यशैली ने आप कतरा नंबर देना चाहोगा 100 में? देखो, 100 में से 100 तो मैं अपने आप को भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। मैं अपने आप को 100 में से 80 नंबर ही दूंगा। बाकी जनता को 100 देने, 80 देने, 40 देने, नहीं आप तो 80 दी दो, ठीक है। आप अपना मन की कल्पना बताई दी कि भाई मैंने 80 नंबर तो मिलने इच्छा है, ठीक है, आप जिक्र कर दी दो। बिल्कुल आप देख रहा हो भाई साहब, राकेश जी मतलब आशीष जी क्लियरिफिकेशन दे दी तो है कि भाई मारा जो वार्ड है वनी में मैं जो काम की तो है 80 नंबर मैंने मिलना चाहे। बाकी अब 20 नंबर जनता पे छोड़ दिया है कि मैं आप दो या मत दो, वो आपने ऊपर डिसीजन। आपने भी अगर नंबर देना है तो कमेंट बॉक्स में डाल सको, लेकिन बिल्कुल भाई साहब क्लियर तौर कर दी तो 80 नंबर तो मैंने मिलना इच्छा है। बिल्कुल भाई साहब, आप देख रहे हो लगातार सियासत रो जायको है, लगातार आप बेबाकी अंदाज में जवाब दे दो। हालांकि कटे कटे जो सीए रो उपयोग भी हो, आप जो पद रो नहीं, हालांकि देखो कुछ क्या होता है जो नॉलेज भी बहुत। भाई साहब आप पार्षद तो हो, हम रोज पार्षदों के बीच भेज रहे हैं, लेकिन आप जो सीए का जो नॉलेज होता है कहीं ना कहीं वो काम तो जरूर करता है। वो नहीं, देखो मैंने जवाब सब दिल से दिए, मेरे मन में चोर नहीं है जी, इसलिए जो चीज निकली है जी वो मेरे दिल से निकली और वही मेरे दिमाग में भी। कोई 19 दिल और दिमाग से जवाब दिए हैं। बिल्कुल भाई साहब ने एक जिक्र और किया है। और भाई साहब अब आखिरी पड़ाव में 5 सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। आखिरी 5 सवाल जो है वो सिर्फ जबकि ये रहेंगे हाँ या ना। आप नगर निगम की बात करें, उसमें वार्ड नंबर 25 से पार्षद रहे हैं, क्या आपकी जनता आपके कार्यशैली से खुश है, हाँ या ना? हाँ, खुश है, बिल्कुल पक्का? बिल्कुल। बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप जो वार्ड की 25 की जो जनता है इनसे खुश है, तो आप भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि भाई साहब से आप खुश हैं। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल अगला सवाल है कि आप जो अगर काम कर रहे हैं, यानी कि निगम का बोर्ड है, निगम का बोर्ड फिर से बना पाएंगे? हाँ, भाजपा का फिर से बोर्ड निगम का बना पाएंगे? 101% पक्का? पक्का 100%? कांग्रेस तो नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा। नहीं, 30 साल राज कर रहा मैं इसलिए बता रहा हूँ। नहीं, खाली यस एंड नो।
100% बनेगा। Yes, बनेगा, बीजेपी बनेगा बनेगा। कि कांग्रेस बनेगा? बीजेपी ही बनेगा। बिल्कुल बीजेपी ही बनेगा, ये भी क्लियर कर दिया। और बिल्कुल भाई साहब लगातार जवाब दे रहा है, लेकिन भाई साहब अब आगे की बात करेंगे। क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये बड़ा कठिन नहीं प्रश्न नहीं, है। हाँ या ना? देखिए, देखो पार्टी पॉलिटिक्स ठीक है, नहीं, एक देखो आप मैं एक चीज मैं आपको क्लियर उसमें सवाल में क्लियर करूंगा, आपको हाँ ना में आंसर देना है, सवाल में मैं आपको क्लियर कर लूंगा कि भाई पार्टी टिकट देगी तो आप लड़ोगे, ये भी जनता जानती है और आप भी खुद कहना चाहोगे। आप ये कहना चाहोगे जो पार्टी नहीं देगी तो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं बैठ जाऊंगा या कुछ भी, ठीक है, वो अलग मैटर हो गया। पूरा पार्टी की जो बात है, जो निर्णय है, वो संगठन के निर्णय पे हमेशा रहना पड़ता है, आपको भी पता है, उस दायरे में रहेंगे। लेकिन क्या आपके मन की इच्छा है, क्या आप चुनाव लड़ोगे? इस पे नो कमेंट। इस पे नो कमेंट? नो कमेंट, बिल्कुल। मतलब आप क्योंकि इसका जवाब मेरे हाथ में नहीं है। नहीं, पार्टी आपको अगर टिकट देती है तो फिर देगी तो लड़ेंगे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मतलब आप समझो किसी चीज को, पार्टी की बात है, वो टिकट आपको देगी या नहीं देगी वो बात की बात है, लेकिन आपके मन की इच्छा है कि मैं सेवा कर सकूं? यस एंड नो? मैं ना हाँ दूंगा ना दूंगा, बिल्कुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल हाँ दूंगा या ना दूंगा, ठीक है, बिल्कुल आप देख लो जिस तरह से संगठन पे कड़े मजबूत आदमी है, क्योंकि संगठन जैसा कहेगा वैसा ये काम कर लेंगे भाई साहब। अब भाई साहब ये है आखिरी कि आज की बात की जाए, यानी कि सियासत का जायका है, और इसमें अपन जिस तरह से सवालों में बैठे हुए हैं, लगातार सवाल किए हैं, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। उदयपुर न्यूज़ आपका इस सियासत के जायके में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आपका आभार व्यक्त करती है कि आपने जनता के मुद्दे की बात यहाँ पर रखी है, ताकि जनता को पता चले कि 5 साल के कार्यकाल में आपने क्या क्या सेवा कार्य किया। अब बात रही ये है कि आखिरी बात करें कि यानी कि 2019 का जो चुनाव था, उस चुनाव में से अब तक 2026 तक जो आपने सेवाएं दी, उसमें जनता के बीच आप रहे, किसी भी कार्य को करने के लिए कोई समस्या का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, शुरू में विरोध तो कई जगह होता है जी। जैसे कहीं नई सड़क निकल रही है तो कोई कह रहा है इसको यहाँ से घुमा दो, मेरा रैंप मत तोड़ो, नालियाँ बन रही है तो मेरे ये मत तोड़ो। तो ऐसे छोटे छोटे इशू रहे। किसी ने कहा कि भाई यहाँ पार्क के यहाँ टाइलें लगवा दो, वहाँ टाइलें लग नहीं सकती, ऑलरेडी सीमेंटेड था। पार्क डेवलपमेंट में लोगों ने कहा ये पौधे ले आओ, ये कर लो, अभी तो हम ये नहीं लगने देंगे। ये सब चीज़ें आती, लेकिन समझाई से सब शांत हो जाते हैं। आज लगभग, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, लेकिन वार्ड में किसी के भी शादी ब्याह हो या कोई शुभ कार्य हो तो कार्ड मेरे पास लगभग हमेशा आता है। 90% लोगों के आते हैं, मौत मरण भी होते तो हम जाते हैं। आज पार्षद हटे को तो लगभग 1.25 साल होने आया, लेकिन अभी भी किसी के होता तो कार्ड जरूर भेजता है, बात करता, मिलने आता। ये तो बनाने खबर है कि अगलो चुनाव लड़ना है, ये मेरी कमाई है, मैं ये मानता हूँ। ये भी तो पता है वैसा चुनाव लड़ना। कई लोग पार्षद से हटने के बाद सो भी गए जी, मतलब उनको कोई लेना देना नहीं, लड़ाएंगे तो लड़ लेंगे, तो अपन समय खराब नहीं कर रहे, लेकिन आज भी दे रहे हैं हम। बिल्कुल। एक चीज और कहूंगा जी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सब्सिडियां थी जी, कई लोगों को पता नहीं था प्रोसेस, तो पार्षद से हटने के बाद भी उनके घर घर जाके फॉर्म भरा। आज भी लोग आते हैं, भाई साहब मेरे को ये चाहिए, 1.5 लाख का आवास मिल रहा, कैसे मिलेगा, मुझे सब नियम पता थे, उनके फॉर्म भरवाए। निगम में आज भी लाइजनिंग करता हूँ, फोन करता हूँ, भैया ये आया है, इसको जल्दी से जल्दी। निगम में सारे कार्य होते हैं आपके बात पे? अधिकारी से व्यवहार अच्छा होता है तो सबके काम होते हैं। जैसे हो रहे हैं क्या, जैसे कुछ बता रहे हैं आपके पार्षद भी थे, उन्होंने 80% बताया, कोई ने 20% भी बताया। नहीं देखो, ऐसे कोई कार्य हो रहे हैं क्या आप? लगभग हम तो जो फोन करते हैं तो अधिकारी रेस्पॉन्स देते हैं, अब उनकी सीमा में होता है तो करते हैं। जैसे आज कोई बड़ा निर्माण का कार्य हम कहते हैं यहाँ से वहाँ सड़क बना दो, ये बना दो, तो अभी नहीं होगा। हम पार्षद थे तो इजीली करा सकते थे, लेकिन बिल्कुल साफ सफाई, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके लिए लोग आते हैं तो आप काम करवाते हैं, हो जाते हैं काम। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि विभाग का अंदाज में भाई साहब जवाब दे दो। हालांकि बात करा कि आशीष जी कोठारी यानी कि अपना खुदरा वार्ड में 80 नंबर तो दी दीदा है, लेकिन 20 नंबर बाकी रखे हैं, तो जनता आप जरूर दी सको कमेंट बॉक्स में। और बाकी जो चीज़ है, जैसे कि अपन बात करेंगे नगर निगम के सियासत के जायके में, अगर बात की जाए कि भाई जिस तरह से पार्षदों का ये जायका लेके उदयपुर न्यूज़ का जो कार्यक्रम है जो लगातार चल रहा है, और आप इसी तरह इस सियासत के जायके में लगातार आप बने रहें, ताकि उदयपुर न्यूज़ के इस कार्यक्रम, इस खास पेशकश में आप इसी तरह अपने अपने पार्षद और अपने अपने वार्डों की जनता से रूबरू हो सके कि कहाँ पर कुछ 5 साल का जो कार्यकाल था किस तरह से रहा। हालांकि उदयपुर न्यूज़ से मैं चेतन निराला, आप देखते रहिए सियासत का जायका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।